खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। ये है चोट से ठीक पहले की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी भीड़ के बीच कार धीरे धीरे चल रही है। कार का गेट खुला है। ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी हैं। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भारी शोर शराबा में ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। बस इसके कुछ देर बाद ममता बनर्जी को चोट लगी। दर्द से कराहते हुए ममता बनर्जी ने खुद चोट के बारे में बताया। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आप ये सीसीटीवी की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी लोगों के बीच में है और इसी बीच हादसा या फिर टीएमसी के मुताबिक और ममता बनर्जी के मुताबिक उन पर कथित तौर पर ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। ममता तो साजिश बता रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने साजिशन ममता बनर्जी को धक्का दे दिया? इस घटना के जो दौरान जो है कई चश्मदीद भी वहां मौजूद थे। उनके भी कई सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का जो कहना है वो ये कि किसी ने धक्का दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो गाड़ी है ममता की वो टकराई पोल से और उन्हें चोट लग गई। कुल मिलाकर जो रिएक्शन, कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। चश्मदीदों का जो रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग है और एक पक्ष जो है चश्मदीद का वो बीजेपी की तरफ से जाता दिख रहा है और दूसरा जो है वो टीएमसी के पक्ष की तरफ जाता दिख रहा है। चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि सुरक्षाकर्मी भी उस वक्त दूर थे। सवाल यह है कि आखिर उस वक्त सुरक्षाकर्मी दूर क्यों थे और वो क्या कर रहे थे? दरवाजा तो आधा खुला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, जो खंबा सामने है तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है और दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। माता जी का एक मंदिर है, वहाँ जाने के लिए उसको ये था, तो सब आदमी वही बुलाया था जो आप चलिए एक बार मंदिर, वहाँ दर्शन कर लेगा, पूजा भी कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अचानक एक घटना हो गया। मैंने देखा उन्हें उसने जब अहमदाबाद रोड से आया था, उसके बाद उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। से उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की जो नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। बेटा मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था। अब सवाल है कि सच क्या है? सीसीटीवी चोट से ठीक पहले का हमने आपको दिखाया। कई ऐसी तस्वीरें या कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है जो बता सके कि चोट कैसे लग गई। चोट लगते वक्त की कोई तस्वीर नहीं है। जहां चोट लगी थी उस जगह पर हमने एक डेमो भी किया है हमारे संवाददाता ने। आप वो भी देखिए और वो उसे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी है। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। ममता बनर्जी की चोट के मामले में अब टीएमसी ने पूरे बंगाल में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वो अब पूरे राज्य भर में प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह घटना सुरक्षा में चूक की है, बड़ी चूक की है।
ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बंगाल में कांग्रेस के नेता भी जो हैं वो ममता बनर्जी की चोट में सहानुभूति के वोट पाने वाले एंगल को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा है कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट नहीं गढ़ी जानी चाहिए ममता बनर्जी के एडवाइजर्स के द्वारा। कल ममता बनर्जी जब मंदिर से लौट रही थी, ये कहा गया कि कुछ लोगों ने उन पे हमला कर दिया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। उनके पाँव पे प्लास्टर लगा दिया गया डॉक्टर ने। मुझे लगता है इस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मैं कहना चाहूँगा कि जो उनके एडवाइज़र हैं, जो घूम घूम के कभी न कभी किसी न किसी प्रदेश में किसी न किसी के एडवाइज़र होते हैं, कम से कम रटी रिटाई और पिटी पिटाई स्क्रिप्ट लिखना तो बंद कर दें। कभी थप्पड़ मार करके घायल होकर के मंदिर लोगों को भेजते हैं और कभी गाड़ी टकराने के जिसके पुख्ता सबूत वीडियोस मौजूद हैं, उन सबूतों को दिखा करके और जो है इस तरह की स्क्रिप्ट्स गढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जनता अब इन सब चीज़ों को समझती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको लगता है कि कहीं ये सिंपैथी लेने की कोशिश है ममता बनर्जी के जरिए ये सब करके, क्योंकि जो आप कह रहे हैं क्योंकि वो झूठ है और वीडियोस आ चुके हैं? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इससे हल्का और इससे ऊंचा प्रयास नहीं हो सकता सिंपैथी गेन करने का। और अब जब हकीकत लोगों के सामने आ गई है, हकीकत बंगाल के लोगों और देश के लोगों के सामने आ गई है, तो अब ये सिंपैथी कितना बैकफायर करेगी, ये मुझे लगता है उसके लिए स्ट्रेटजी करने की आवश्यकता है। मैंने आज से 20 दिन पहले बंगाल प्रवास के समय में सभी के सामने ये बात कही थी कि अभी मंदिर यात्रा शुरू होगी, उसके बाद में इमोशनल कार्ड खेले जाएंगे, अपने आप को बंगाल की बेटी बताया जाएगा, और उसके बाद में मुझे लगता है कि थोड़े दिन में जय श्री राम के नारे लगाते हुए वीडियो आप सब लोग देखें। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी साफ नहीं है कि ये हादसा है या फिर इसे अंजाम दिया गया है साजिशन। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको भारत तक पर बताते दिखाते रहेंगे। हमने ये जो विश्लेषण किया वो सीसीटीवी के आधार पर किया है। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी देंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।